बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले भोले बाबा की जय। माता पार्वती की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए जोर से हर हर महादेव बोलने से क्या होता है, हमारे घर के अंदर कोई भी गलत चीज होता है वो क्या होता है, घर छोड़ करके भाग जाता है। अलग हल्का सब बोलेंगे तो सेक्टर सोसाइटी में रहेगा, फिर वापस आ सकता है, इसलिए जोर से बोलना है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो भोले बाबा की जय। जय श्री राम। आप लोग कोई बात नहीं, सारे डायरेक्ट हाथ में लीजिए। इसको पी लीजिए। ओम सत्यम विषम श्री सतम स्वाहा। बोलो गंगा माता की पी लीजिए, हाथ में लीजिए। पी लीजिए। दूसरे ग्रुप रख लीजिए संकल्प के लिए। गुड़िया तुम दोनों इधर बैठो, हाथ लगाओ पापा में इधर। पीछे पीछे बैठो, पीछे बैठो, तुम दोनों बैठो। हाँ नहीं जाएगी, इसको आप हाथ में। पंडित जी खुला दे देंगे ना, इनके पास खुला होगा। बोलिए हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपके साथ साथ आपके साथ साथ 100 किलोमीटर दूर तक के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को सभी देवताओं को अपने घर में बुला रहे हैं। अपने घर में बुला रहे हैं। सबका नाम नहीं जानते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं। सब देवता हमारे घर आएंगे। सब देवता हमारे घर आए। आज हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज पूजा कर रहे हैं, आज पूजा कर रहे वो हैं, मनोकामना हमारी वो मनोकामना हमारी पूरी हो। पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे भविष्यति मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ग्रेट नोएडा क्षेत्रे सोसाइटी का नाम है मिथिला बिहार। मिथिला बिहार है। मिथिला बिहार और प्लॉट नंबर क्या है आपका? प्लॉट नंबर गली नंबर 4। गली नंबर 4। गली नंबर 4 और प्लॉट नंबर जो होगा मकान नंबर मकान नंबर देखे नहीं, याद नहीं। बोल लीजिए अमुक मकान नंबर। अमोक मकान नंबर। हाँ, जब याद आ जाएगा फिर बाद में बोल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। वो हो जाएगा, भगवान को पता है इसका नंबर है, ठीक है? ठीक है। हाँ बोलिए ग्रेट नोएडा गेट नोएडा तिलकता है। तिलकता ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर गौतम बुद्ध नगर स्थले स्थले 2082 2082 विक्रमाब्दे विक्रमाब्दे नववर्ष नाम संवत्सरे नववर्ष मासानां मास्तु मासे मासाना मास्ते नासे फाल्गुन मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ त्रयोदशी तिथि शिवरात्रि शिवरात्रि तिथि तिथि रविवार वासरे। रविवार वास्ते अपना गोत्र का नाम बोलना है, कौशिक वक्त अपना नाम बोलना है। राजेश कुमार। बहन जी आपका नाम है? अब तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? आप सभी मन मन अपना नाम बोलिए, ठीक है? सबका अटेंडेंस लग जाएंगे, भगवान खाता है। बोलिए 100 परिवार सपरिवार 9 ग्रह शांति, नवग्रह शांति गृह क्लेश शांति, गृह क्लेश शांति शारीरिक कष्ट शांति, शारीरिक शांति वास्तु शांति, वास्तु शांति लक्ष्मी प्राप्त हेतु, लक्ष्मी प्राप्त हेतु सुरक्षा प्राप्त हेतु, सुरक्षा प्राप्त हेतु सद्बुद्धि प्राप्त हेतु, सद्बुद्धि प्राप्त हेतु सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु, सब मनोकामना पूर्ण हेतु गृह प्रवेश पूजन गृह प्रवेश पूजन एवं एवं श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण व्रत कथा व्रत कथा श्रवण श्रवण हवन हवन पूजन पूजन कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम अहम करिष्ये। करिष्ये। आप चारों माथे से लगा दीजिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबको ध्यान करना है पृथ्वी माता। बोलिए हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, आपकी कृपा से आपकी कृपा से यह मकान मिला है। ये मकान मिला। हमारा मकान
हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। सबके मकान से बहुत अच्छा हमारे है। मकान में हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे, आपको गड़बड़ उस दिखाई पर दे, आप ध्यान मत दीजिएगा। उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा, आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा, ताकि हम पर कभी वास्तु दोष न लगे। ताकि हम पे कभी वास्तु दोष न लगे। सारे देवता हम पर हमेशा प्रसन्न रहे। सारे देवता हम पर हमेशा पसंद। देखिए अभी हमने संकल्प लेकर के सबसे पहले पृथ्वी माँ की पूजा कर रहे हैं। किसी पूजा कर रहे हैं? पृथ्वी माता हाँ, सबसे पहले माँ की पूजा होती है। इसलिए मंत्र में तुम्हें माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम देव मम देव देव। जब पृथ्वी माँ की पूजा होता है सब समझिए सब भगवान की पूजा हो जाता है। बोलो पृथ्वी माता की जय। ओम पृथ्वी तादृता लोका देवी तम विष्णुता तम च धारम देवी पवित्रम पुरुषासन ओम पृथ्वी नम स्थापयामि ध्यान नमस्कार करो। में पृथ्वी माता जब खुश होती है तो जमीन वाला मकान मिलता है, जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। जब मीडियम खुश होती है तो फ्लैट मिलता है, नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाले पड़ोसी। क्या भाई साहब? जिस पर पृथ्वी माता नाराज होती है उसको किराए पर मकान नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर खुश है इसलिए आपको पृथ्वी माता को बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले पृथ्वी माता की जय। साथ में कलश भवन ध्यान करना है। कलश को ग्लोब कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्लोब। इसे ग्लोब में पूरे विश्व को मानचित होता है। वैसे हमारे कलश में सारे देवता रहते हैं। कलश भवन से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं, सभा हमको आशीर्वाद देने। ओम तत्वायं ब्रह्मणा वंदमान है तदा शास्त्रे यजमान वे एडमानो ब्रणो बुसोगम समान आयु प्रमोसे ओम मनु ज्योतिर्जुस्तामाजस्य भत्में दो दृष्टम यज्ञगम स्वातु विश्वम प्रतिष्ठा वर्णनम स्थाप्यम धम जल गंधाक्षितम स्पाने धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए उसको, यहाँ कलश के पास छोड़ दीजिए। बोली पृथ्वी माता की जय। कलश भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पृथ्वी माँ को प्रणाम कर लीजिए। बोले पृथ्वी माता की जय। तो हमको ध्यान करना है गुरु जी का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभ उपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी हमारे कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ। दूसरा गुरु है विष्णु भगवान। तीसरा गुरु कौन है? भोले बाबा। तीनों का ध्यान करना है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पुत्रतमार्दशिका नमस्तु गुरु सत्ता सर्वत प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। हम स्थाप्य ध्यान नमस्कार करो। में माथे से लगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। अभी आपको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। बोलिए हे गणेश जी महाराज, हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। ओम भक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। ओम गंगणपति नमः। हम स्थाप्यं ध्यान जलम गंधाक्षितम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। मिठाई क्या है? लड्डू है क्या है? वो है मिठाई। कहाँ डब्बा है? ये साइड में है। उधर है उधर। इधर है? स्पेशल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम भक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदं गंगणपति नमः। आवाहयामि स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में माता पार्वती ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम वंदे दिवापतिं सुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं बिरुदं वंदे प्रसन्नं पतिं वंदे सूर्यशांकवर्णं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनासंख्यवर्धनं वंदे शिवशंकरं। ओम श्री शंकराय नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा। बोले भोले बाबा की जय। माता पार्वती की जय। गणेश जी महाराज की जय। अभी हमको ध्यान करना है सरस्वती माता का। सरस्वती माँ से प्रार्थना करना है। सरस्वती माता, हम आपको अपने घर बुला रहे हैं। हमारे पूरे परिवार के मुख पर हमेशा निवास करना है, साथ में हमारे पड़ोसी के मुख पर भी निवास करना, ताकि हम सब मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। किसी बात निकले अच्छी बात। जब सरस्वती माता कृपा करता है, जब सबके मुख पर वास करता है, तो पड़ोसी की बात सुनने में आपको अच्छा लगेगा, आपकी बात उनको अच्छा लगेगा।
तो सरस्वती माता कृपा नहीं करता है तो आप जो अच्छा बात बोलेंगे पड़ोस से लड़ाई कर देंगे क्या? बोलो सरस्वती माता की ओम माँ सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् माँ सुतिर मंत्रापं ध्यामि जलम गंधाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माता से लगा साथ में ध्यान करना है लक्ष्मी माता की, इसमें 10 रुपये रख लीजिए। बोलिए लक्ष्मी माता हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमने ये मकान लिए हैं, ये मकान लिए आपको हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत जैसे धन्यवाद। कृपा किए जैसे वैसे आगे भी कृपा करते आगे रहें। कृपा करते हमसे रहें। कुछ गलती हो जाए हमसे कुछ उसको गलती क्षमा हो- करते रहना, उसको क्षमा करो। हम पर कभी नाराज मत होना। हम पर कभी नाराज मत लक्ष्मी जी किस पर नाराज होती है पता है? हो। लोभी जिस पर उसकी पत्नी नाराज होती है। कौन? पत्नी हाँ। हाँ। देखिए घर में सोफा सेट हो, बर्तन सेट हो, किचन सेट हो, सब कुछ सेट हो, अगर पत्नी अब सेट हो तो सारा सेट बिगड़ जाता है। क्या बन जाए? हाँ। हम सबको 2 आदमी को हमेशा खुश रखना है, एक माँ को और एक पत्नी को। क्या आजकल लोग देखिए, अब बहुत लोग कहता है लेबर लोग पंडित जी सबका मकान बनाता है लेकिन खुद अपना मकान नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है। सही। अपनी पत्नी अगर प्यार से बात करेगा वो भी हमारे तरह से वो भी फ्लैट में रहने सही। लगेगा, अपना मकान ले ले। जो अपनी पत्नी की इज्जत करता है, अपनी माँ की इज्जत करता है, उसकी तरक्की बहुत करता है। क्या करता है? जैसे हमारे देखिए मोदी जी अपनी मम्मी की सारा बात मानता था। देखिए चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गया? प्रधानमंत्री। जो बच्चे हैं देखिए, दोनों बच्चे हैं, अगर मम्मी की बात मानेगा तो ये भी प्रधानमंत्री बन सकती है। क्या बन सकती है? लेकिन हम सब क्या करते हैं, मम्मी जगाती है कि बच्चे जग लो, जगह को पढ़ाई कर लो। बड़े लोग बच्चे लोग क्या करता है, मोबाइल देखने में रह जाता है। क्या करता है? हाँ, तो फिर उसका नंबर कम आ जाता है। गुरु लक्ष्मी माता की ओ माँ लक्ष्मी प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी स्थापयामि नमस्कार करोमि। साथ में ध्यान करना है माता रानी का 9 रूप का। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते माँ दुर्गा नमस्तापयामि नमस्कार करोमि। माथे से लगा लीजिए जयकारा शेरा वाले जा बोल साथ आप माथे से लगाइए। हम सबको ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का। इसका ध्यान करना है। हनुमान जी। सब लोग बोले, हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी हम महाराज, आपको अपने घर बुला रहे हैं। हम आपको अपने घर आज से आपको हमारे इसमें केला तोड़ लीजिए। आज से आपको हमारे घर में हमेशा रहना है। आज से आप हमारे घर में हमारा घर जहाँ जहाँ है हमारा घर जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ आपको रहना है। वहाँ वहाँ आपको और हम सबको जेट प्लस सैनिक सुरक्षा देना है। जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना। बचाते रहना। क्या करना है? जैसे कोरोना में बचा वैसे आगे ही बचाते रहना। आगे बचाने की जिम्मेवारी दे देंगे तो फिर हमको क्यों टेंशन लेना है? सही बात। टेंशन लेना है। गुरु हनुमान जी महाराज की जय। वो मंजिनी सुता विद्मय वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् श्री हनुमति नमः। साथ में श्री राम जी ध्यान करना है। ओम तस्मै सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जनक जयराम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् माँ सुता नमस्तापयामि नमस्कार करोमि। माथे से लगा दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। अभी आपको ध्यान करना है किसका? लड्डू गोपाल जी। बोले बाकी बिहारी लाल की। देखिए आपके पड़ोसी का रख करने खाली उनका वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो बना रहे हैं नहीं रहे, हम चल जाएंगे घर, सबका भी वीडियो बना लेते हैं। जल्दी करवाइए पंडित जी। बोले हनुमान हाँ पीछे गली की है, दूर की है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आपको खाना बने बनाया मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अरे वहाँ जाएगा, छोड़ दे हमें। छोड़ने भाई साहब जाएंगे, हम छोड़ देंगे। टेंशन मत लीजिए। चलिए हम सबको ध्यान किसका करना है? अब हम सबको ध्यान करना है लड्डू गोपाल जी का। बोले बाके बिहारी लाल की। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् श्री कृष्ण नमः। राधा जी ध्यान कर लीजिए। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् राधा नमस्तापयामि नमस्कार करोमि। माथे से लगा दीजिए। बोले बाके बिहारी लाल की। बोले लड्डू गोपाल की। हम सबको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। किसका ध्यान करेंगे? नवग्रह से ज्यादा लोग डरता है किससे? शनिदेव से। किससे? शनिदेव हमारे न्याय के देवता है, उनसे प्रार्थना करना है। बोले शनिदेव भगवान आपके साथ साथ नवग्रह देवता का हमारे घर में स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा।
और हमसे कुछ गलती हो जाए हमसे कुछ उसको गलती क्षमा हो- करते रहिएगा, उसको क्षमा करते- अपना आशीर्वाद बनाए अपना रखिएगा। आशीर्वाद बोलो शनिदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारे भानु शिवभूम विष्णुदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह संत क्रमंतु नवग्रह देवता व्योर्म हम स्थाप्यम ध्यम जन्म गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम विद्युम समर्पयामि। माथे से लगे यहाँ छोड़ दीजिए दीपक के पास। अब ध्यान करना आपको वास्तु पुरुष देवता, बोलिए हे वास्तु पुरुष देवता, हे वास्तु देवता, आपकी कृपा से आपकी कृपा से हमारे यहाँ मकान मिला है। हमारे यहाँ मकान हमारा मकान हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। सबके मकान से हमारे मकान में हमारे मकान वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु शास्त्र कोई भी डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे आपको गड़बड़ उस पर आप दिखाई ध्यान मत दीजिएगा। आप ध्यान मत आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा आप हम पर हमेशा ताकि हम पर कभी वास्तु दोष न लगे। वास्तु दोष न लगे। बोले वास्तु देवता की जय। ओम नागपुर स्मरोडम सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवम वास्तु पुरुषम स्थाप्यम ध्यम जन्म गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में आपके घर से 100 किलोमीटर दूर तक जितने देवता रहते हैं, बोले जी हमारे घर से हमारे घर 100 किलोमीटर दूर तक 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी भी देव देवता रहते देवी हैं देवता रहते हैं सबका नाम हम भी जानते हैं, सबका नाम हमने सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सभी को अपने सब आई घर हमको आशीर्वाद दे। सब हम पर- ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता। आपका गाँव कहाँ पड़ता है? गाँव पड़ता है हमारा सीतामढ़ी। वहाँ घर में मंदिर होंगे, घर में हमारे घर हनुमान जी का मंदिर है। हाँ उनको आंखों के ध्यान कर लीजिए। बोलिए हमारे घर में जितने भी देवी देवता रहते हैं, हमारे घर में जितने हाँ, भी हमारे जितने कुल देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हाँ, हैं। हम आपको कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं भूलते नहीं, बोलिए हम कभी भूलते नहीं। नहीं भूलते हैं। हम तो रोज पूजा करने वाले हैं। हाँ, रोज पूजा करते हैं, ठीक है। तो बोलिए हम आपकी पूजा करते हम हैं आपकी जैसे पूजा- हमको पूजा करने आता है। जैसे हमको हाँ, पूजा करने पूजा आता पाठ है। में कुछ कमी रहता है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्षमा करिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको थोड़ा के लिए बुला रहे हैं, आप आइए हमको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद। वो फूल देवता मुझे इष्ट देवता सर्वत्र सेवो माता पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माता से लगा आप दोनों को माता पिता है ना? माता पिता है, दादा देख ध्यान कर लीजिए। दादा जी हैं लोग? नहीं माता हमारे दोनों के दादा दादी नहीं। माता पिता खाली? हाँ माता पिता हैं। ठीक ठीक। आँख बंद करके दादा दीदी देख ध्यान कर लीजिए। बोलिए हमारे दादा दीदी के साथ हमारे दादा दादी के हमारे जितने भी पितृ देवता हैं पितृ देवता हैं। सबको यहाँ बुला रहे हैं। सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद दें। सब आइए हमको सभी पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हम पर कभी पितृदोष ना लगे। पितृ दोष ना- हमारे बच्चों को कुल कभी पितृदोष ना लगे। लगे भी हो तो आज वो उतर जाएगा। उतर जाए। वो पितृदेवता की जय। ओम भूर्भुवस्व पितृदेवान स्थापम ध्यम जलम गंधाक्षत पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा दीजिए, इधर इसको लगा दीजिए। बोलो पितृदेवता की जय। हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमो संत मूर्ति सहस्रदा सुरभाभि सहस्रनाम सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। अभी जितने देवता का अभी यहाँ बुलाया हमने, शिवतम प्रथम पूजा हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण। हाँ। देखिए बच्चे लोग को सरस्वती माता की पूजा करना चाहिए। किस करना चाहिए? हाँ। बड़े लोग को लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे को पढ़ाई के लिए रुपया चाहिए। क्या भाई साहब? जी। मकान खरीदने के लिए रुपया रुपया चाहिए, चाहिए। उसके वो लक्ष्मी देती है। कौन देती है? लक्ष्मी। और सरस्वती माता विद्या देती है। जब बच्चे के ऊपर सरस्वती माता कृपा करती है तो बच्चे को मोबाइल देखने में मन नहीं लगता है। किसमें मन लगता है? पढ़ाई। पढ़ाई में। वो मोबाइल भी देखता है तो फिर सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखता है, बाकी कुछ नहीं देखता है। क्या भाई साहब? जी, जी। हाँ। अभी हमको ध्यान करना है लक्ष्मी नारायण जी भगवान का, उनसे प्रार्थना करना है कि उनका अभी 16% पूजन करना है। ये 2 फूल लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी के आसन के लिए फूल देना, इधर दे दीजिए। ओम लक्ष्मी नारायण स्थापम आसनम समर्पयामि। ये फूल टच कर लीजिए। जल पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यमाचन स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। इसको टच करिए, आप भी टच कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि।
श्री सत्यनारायण यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधं विलेपयामि। चावल अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। हमको जो एक पूजा में कम से कम 3 घंटा लगता है। टाइम नहीं रहता तो हम मना करते भाई हमको टाइम नहीं है। पूजा बहुत बढ़िया करते हैं। आज कितने लोग का फोन आया, सबको मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं था। धूपम अग्रापयामि। दीपक से दीपम दर्शन 12 नहीं बजेगा, 12 नहीं बजेगा, 11:30 बजेगा। दीपम दर्शन में नैवेद्य में भी फिर रसगुल्ला इसमें से निकालेंगे। यही स्पष्ट होती है। अरे तुम्हारा टाइम पर खुलवा दे, टेंशन मत लो तुम। नैवेद्यम निवेदयामि ताम्र भूंगी फलानि समर्पयामि। दो व्रत रह सकते हैं क्या पंडित जी? हाँ 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 मैं उसके बाद नहीं रह सकता, दो व्रत कैसे करें? यहाँ छोड़ दे। 11 बजे तोड़ देना। कैसे फिर निकाल कर छोड़ दे। फिर छोड़ देना। 10 रुपये दक्षिणा छोड़ दे। कर कर छोड़ देते। दक्षिणाम समर्पयामि। पंडित जी का आना दो व्रत एक साथ नहीं रहते। कोई सम्मरी कमरे को उसके लिए छोड़ दे। 12 बजे बाद दूसरा दिन। हाथ जोड़ बोलिए भगवान ये भगवान हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था, जो भी पूजन सामग्री था, उनसे आपका पूजन किए। उससे आपका पूजन किए। कोई भी पूजन सामग्री कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो, कम पड़ रहा हो, उसके लिए हमको क्षमा करना। उसके लिए हमें क्षमा हम जिस करना। मनोकामना पूर्ति के लिए जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपका पूजन कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे वो हैं, मनोकामना हमारी वो मनोकामना हमारी पूरी हो। पूरी हो। ओम सबको दिन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार घुटो जमुनाथ। ओम नमः मूर्ति सस्पदा सुरभावी सस्त्रनाम प्रसाद सत्सुधान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको साबता क्या लगना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ये लीजिए टीका लगा लीजिए। टीका 2 मिनट बाद लीजिए, टीका लगा दीजिए। ये इनको टीका लगा दीजिए। आपको सही है? उसी सहेली सब हैं। हाँ टीका लगा दीजिए। सब टीका लगा लीजिए। आप अपनी लाल टीका लगा लीजिए। वो उंगली से नहीं, उसके बगल वाला उंगली से। हाँ। इसके बगल वाला, इससे बगल वाला उंगली से। इस- हाँ हाँ। आप दोनों लगाइए। अरे माथा पे लगाना नहीं, अभी लगाना नहीं है। आप इनको लगाएंगे या आपको लगाएंगे? हाँ। ओम चतस्मात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आवदम भर्ते नित्यम लक्ष्मी स्थिति सतत थोड़ा चावल लगाएंगे। टीका लगाते हैं मुस्कुराते हुए, जैसे परिवार में मुस्कुराते हैं। हाँ। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुस्कुराहट दोनों की बनाए रखना। क्या करना? हाँ। आजकल देखिए, आजकल कलयुग चलता है, क्या होता है, पति पत्नी के दूसरे को देखकर गुस्सा आता है, बाकी पुरुष को देख के हंसी आता है। क्या? लेकिन जब भगवान कृपा करेंगे तो हम दोनों एक दूसरे, आप दोनों एक दूसरे को देख हंसी आएगा, बाकी देखकर नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं। गुरु हनुमान जी महाराज की ठीक है। सबको लग गया? आप लोग 10 रुपये रख लीजिए। सोना नहीं है, जो सोएगा उसके लिए ऐसा रसगुल्ला लेकर हम चल जाएंगे घर में। हम जगाने नहीं लगेंगे कि भाई बात मत करना, पंडित जी ने सारा रसगुल्ला लेके चला गया। क्या बात पंडित जी, है? हम भी क्या खाते नहीं, आप लेके जाओ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोलिए रक्षी माता, हम बहुत रुपया कमाए बहुत रुपया कमाए। ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहे। साथ में पंडित जी का भी वो वेदवद्दो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तम प्रतिपदना रक्षी माचल माचल। जनक ने जब अपना जब गृह प्रवेश किए थे ना, और किसी को ने बुलाए थे, क्या अरे हम जाएंगे, अब जाएंगे, क्यों टेंशन लेना है? अब एक बात बता रहे हैं, हिंदू धर्म में
जो रखा गया है तो बहुत लोग को भक्ति अभी करने का मूड नहीं। नहीं। आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर्म के अनुसार उनको फल मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है। उल्टा हमने उस रुपये भी लेना वो इलेक्शन ये वो हाथ दीजिए उसमें खराब होने में इसमें खराब होने वो इलेक्शन माता हमारा पतिदेव बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सब डिमांड पूरा करते रहे जो बचा हुआ है। ये रोज बोलना लक्ष्मी जी से तब कृपा करेंगे, तब आपको रुपया देगा, रखेंगे सारा रुपया जो कमा के लाएगा, ठीक है। नहीं बोलेंगे फिर कैसे मिलेगा? लक्ष्मी जी आपकी कौन है पता है? कौन है लक्ष्मी जी? कौन है पता ही नहीं। लक्ष्मी जी आपकी सहेली है। हाँ, लक्ष्मी जी को अपना सहेली बना रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई साहब को डांट नहीं लगाना पड़ेगा कि दिन भी। इसको जब डांट लगाएंगे तो लक्ष्मी जी अपनी सहेली इकट्ठी कर लेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि एक लक्ष्मी जी है जिसकी रोज पूजा होता है, जो सब लोग कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर आना, हे लक्ष्मी जी हमारे घर आना। क्यों कहता है? क्योंकि लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान जो कहता है फटाफट एक बार में सुन लेती है और पति को डांटने लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, एक लक्ष्मी जी जो डांटने लगाते हैं, वहाँ के सब डांट लगाते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। यदि सबकी पूजा कम होता है, लक्ष्मी जी पूजा ज्यादा होता है। इधर आ जाओ। राइट हैंड में लेफ्ट लेफ्ट में ये लड़की है, लेफ्ट में राइट राइट में। हाँ उसकी राइट। बोलो सरस्वती माता, बोलो सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे। तुम्हारा वीडियो तो ही नहीं रहे इसमें। सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे, हमको पढ़ाई में मन लगे, 100 नंबर लाए हैं। 100 में 100 लक्ष्मी माता हमारे पढ़ाई में जो रुपया खर्चा है, हमारी पढ़ाई में जो रुपया खर्चा हाँ, है पापा को एडवांस देते रहना पापा को एडवांस में दे ताकि उनको टेंशन ना आए। ताकि उन्हें टेंशन ना आए। हाँ, ये बात रोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेली बोलना है। हाँ, डेली बोलना है। क्या होगा? जब फीस भरना होगा तो 1 महीना पहले पापा के पास आ जाएगा रुपया, फिर टेंशन आएगा। ये सब कौन करता है? लक्ष्मी जी करता है। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ तुम भी। सुनो बात, दोनों बन लड़ाई नहीं करती हो? हाँ बहुत अच्छा, लड़ाई मत करना, ठीक है। ये बहन इसलिए लड़ाई नहीं करती है ना कि एक रहती है इस घर में, एक रहती है दूसरे घर में। इसलिए तुम्हारा वीडियो तो ही नहीं रहा है। ये बोलो सरस्वती माता हमको पढ़ाई में मन लगे, मोबाइल देखने में मन कम लगे। मोबाइल खूब देखती है। हाँ, सिर्फ मोबाइल में पढ़ाई चीज देखने में मन लगे। पढ़ाई की चीज़ हाँ, मम्मी पापा की बात हमें अच्छा लगे। मम्मी पापा का बात अच्छा। हाँ, सहेली का बात बुरा लगे। हाँ, मेरे अक्ल ऐसा नहीं करो, दोस्त बहुत जरूरी है। आ जाओ तुम भी आ जाओ। हमारे पैसे में बंदे भाई साहब आते तो मजा आ जाता है। हाँ, पता नहीं संजोगी ऐसे पंडित जी अब हमें नौकरी चाहिए, तो नौकरी नौकरी क्या करेगी? ग्रेजुएशन खत्म। नौकरी में दीर्घिकार हटा दो, क्या होता है? क्या होता है? हाँ? नौकरी में से दीर्घिकार हटा दो, क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। कार्य करता है। नौकरी में से हस्तिकार दीर्घिकार नहीं जानती, ये नहीं जानती होगी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ती है। नौकरी कैसे होता है? हिंदी में कैसे नौकरी लिखा जाता है? नौकरी। हाँ, नौकरी में से आगे वाला री हटा दो। नौकर। नौकर, नौकर बनना है। वो तो सब है, आप ही हो। हम थोड़ी नौकर हैं। नौकर नहीं है। हमको कैसे पता ये नौकर? आपकी नौकरी है। नौकरी है, बताओ। इसको इतना समझ में नहीं आया कि नौकरी है हमारे। बताओ ओ मेन मध्योबली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तुम प्रतिपदना में रक्षे माचल माचल। पंडित जी अपने घर में कम से कम 3 घंटा पूजा करते हैं। इनको अपनी पापा की बात है, इनको आइए, आप भी आइए। कलावा हो रही है, कितना कलावा क्या? बड़ी कलावे का वो नीचे है आपके पास। कलावा फालतू कलावा है, इसको मैं वो दीपक बना दिए थे। हमने बहुत लोग से बात करते हैं, इसको गलत गलत आदमी दोस्त रहता है, फिर उनको हमारी बात अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा समझा देंगे, समझ में नहीं आएगा।
इसलिए हम कहते भाई तुम ही अच्छा हो। श्री राम जय राम जय जय राम। इसको पकड़े, इसको पकड़े, बस ओ वीर बद्धो बलि राजा धन वेन्द्रो महाबला तेन तोम प्रतिवदना विरक्षी मांचल मांचल। आपको भी लक्ष्मी मास प्रार्थना करना है। बच्चे के पापा बहुत रुपया कमाए, सब हम ही को रखने के लिए देते रहे और हमारे सारे डिमांड पूरा करते रहे। बस आप गलत चीज नहीं खाना है लोग का, ठीक है। अपनी हिंदू त्योहार वाला खाना है सब कुछ, दूसरे को नहीं खाना है, ठीक है। तो डिमांड पूरा होगा। जय श्री राम। अब सब थोड़ा सा खुल लीजिए, अब सबको कथा सुनाएंगे। जो है वो सबका वेलकम, जो चला गया भीड़ कम, क्या सही में इस गली में बात जल्दी सब सो जाता है। देखिए जब आदमी को बड़ा संकट होता है ना, फिर पूजा में मन नहीं लगता है उसको। जब आप कहीं पूजा में जाते हैं, अगर पूजा में मन नहीं लग रहा है, समझ आपको बड़ा संकट चल रहा है, संकट बैठे रहता है पूजा में, उनका सर दर्द कर रहा है, संकट उसके ऊपर रहता है। कोई गलत आत्मा पकड़ा होगा उसको, जब तक गलत आत्मा उतरेगा नहीं फिर उसको पूजा में मन नहीं लगेगी। हम लोग को तो 4 बजे 5 बजे पूजा, वो दिन जागरण हो रहा था उनका, हम उठ के पूरा जागरण, पहली बार पूरा जागरण सुने। जागरण में वो जागरण ठीक था उनका जो किए थे, वहाँ का मन खूब लगा मुझे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो लक्ष्मी माता की। देखिए इस टाइम पंडित जी भी फ्री हैं, भगवान भी फ्री हैं, क्या नहीं फ्री? अब हमने सुबह से 4 पूजा किए, जब एक आदमी पूजा खत्म होता तब ध्यान दिमाग रहता है उसके यहाँ जाना है। अब यहाँ कहीं जाना ही नहीं है, क्या? कल पंडित जी भी फ्री है, आराम से कोई कल आराम से जगेंगे आराम से। बुकिंग है नहीं कल का। आप सब कथा को ध्यान सुनना है, बस 20 मिनट में कथा पूर्ण हो जाएगा, मन से सुनना है, ठीक है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुड़िया तुम थोड़ा, मम्मी भी इधर साइड हो, इधर साइड हो, तुम थोड़ा और इधर साइड हो जाओ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। कथा को सभी को ध्यान सुनना है। एक समय नैमी सारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछे, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति की कृपा मिलेगी तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तपीय व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए। कितने समय में? थोड़े समय। आजकल लोग सोचता है कि 5 मिनट काम करें और लाभ पूरा मिले, कैसे मिलेगा? कभी कभी आप देखिएगा कहीं शॉर्ट का रास्ता जाते हैं और लेट लग जाता है, क्या होता है? कोई काम जल्दीबाजी में कीजिए, उसमें और ज़्यादा लेट लग जाता है, पता चला गिर गया और उसको उठाने में आपको टाइम लग जाए। इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। 2 काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, एक भोजन और एक भजन। क्या? एक भजन। हाँ, दोनों काम तसल्ली से करना चाहिए। इसमें यही कह रहा है, सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणहित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि सज नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ हम सब जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। क्या कहते हैं? इसका नाम है दुखालय। क्या है? जहाँ दुखालय होता है वहाँ दुख का भंडार होता है, जहाँ भोजनालय होता है वहाँ भोजन का भंडार होता है, जहाँ पुस्तकालय होता है वहाँ पुस्तक का भंडार होता है। यहाँ हम सबका दुखालय है, यहाँ कितना कुछ करेंगे तब पर भी दुखी लोग रहते हैं।
लोग का जब अपना मकान नहीं होता है सोचता है कि भगवान हमको एक मकान हो जाए सुखी हो जाएंगे। वही जब मकान लेता है तो अरे गर्मी बहुत लग रहा है, एक एसी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। वही बीच में लाइट भाग गया तो दुखी हो जाएंगे। भगवान कहना है कि हम सबको जो सुखी तभी रह पाएंगे जब हम भगवान के दास बनेंगे। कौन बनेंगे? भगवान के दास। हाँ, जो बनता है राम जी के दास वो जिंदगी में कभी नहीं होता है उदास, वो हर मैटर में हो जाता है पास। क्या होता है? और शादी बाद मिलता है उसको अच्छी सास। क्या मिलता है? बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो सियासत श्री वर रामचंद्र भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दुसुख हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, सब देखिए अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं। अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों दुखों नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यह किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख और दुखी हो रहे हैं। हे नाथ मुझ पर दया बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छू जाते हैं मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भवन का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भवन का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किसने करना चाहिए? भगवान इसको विस्तार से बताए। भगवान बोले हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय, किस टाइम बोलते हैं? संध्या के समय। संध्या को बोलते हैं 8-9 बजे, जब तक आप सोते नहीं है तब तक बोलते हैं उसको संध्या। जब सो जाते हैं उसको बोलते हैं रात। अभी हम सब जगे हुए हैं, जब तक जगे रहे तब तक क्या रहेगा? संध्या। शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म भाव पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल घी दूध और गेहूं का चूरमा वाले में गेहूं का भाव में 60 कचून शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्रह्म भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भर का स्मरण करता हुआ स्वयं प्रेरित करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोल लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछे, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं कृपा करके हमें बताएं। देखिए हमारे भगवान कहना है कि भगवान के आगे कभी भी बैठ कर ये नहीं कहना चाहिए कि हम गरीब आदमी हैं। क्योंकि भगवान के जितने भगवान हमारे हैं सब हाथ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? भगवान बोलते हैं तथास्तु। क्या बोलेंगे? तथास्तु। पूरी जिंदगी गरीब बने रहो। इसे भगवान के आगे क्या करना है? भगवान आपने दिया है, हमारे पास सब कुछ है। क्या है? आपने दिया सब कुछ। जब बोलेंगे तो क्या होगा? और भगवान नहीं भी देने का मन होगा तब पर भगवान दे देते हैं।
जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग आसपास के अंकल जी को बोलेगा, अंकल जी 10 रुपया दे दीजिए, हमारे पापा देता ही नहीं, कभी मम्मी देती ही नहीं, जो भी देने का मन होगा वो भी नहीं देगा अगले बार। अब वही कहेगा हम अपने मम्मी के पास जो मांगते हैं हमको सब कुछ मिलता है, तो नहीं भी देने का मन होगा तब पर कहेगा अरे बेटे ले लो ये, क्या बोलता है। जैसे हमारे बहन जी ये कहेगी हमारे पति तो रोज हमारे ज्वेलर्स दुकान पर घुमा के लेने आता है, घुमाने जाता है, तो नहीं भी मन होगा तब भी कहेगा अरे चलो घूम के आते हैं ज्वेलर्स दुकान पर। अब कहेगा हमको कभी शॉपिंग कराता ही नहीं है, जाने का भी मन होगा तब पर भी नहीं ले जाएगा, क्या कहेगा, बुराई करके नहीं जाना। हाँ देखिए अपने पति पत्नी एक दूसरे को बस में करना है तो क्या करना है, एक दूसरे की तारीफ करना है, क्या करना है, तारीफ करना है। अपने पति को बस में करना है तो क्या करना है, इनकी तारीफ करना है, आप बहुत अच्छे हैं, आप लाखों में एक हैं, क्या बोलना है, लाखों में एक हैं। आप पत्नी को बस में करना है तो क्या बोलना है, क्या गजब की सब्जी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है, क्या बहन जी इतना बार खाली बोले क्या गजब की रोटी बनाती है, खाकर मजा आ जाता है। देखिए रात 12 बजे भी आपके लिए खाना बनाएंगे, वही कहेंगे अरे कैसा खाना बनाती है, ना नमक है ना मिर्च है, लगेगी मत बनाओ। हाँ जो भी बनाने का मन है वो भी कहेगा खुद आप बना लो, क्या बहन जी, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हमारे भगवान करना है शादी से पहले आपकी कितना गुण मिला है उस पर ध्यान मत देना है, शादी से पहले आपकी दोनों में कितना कुंडली में गुण मिला है उस पर ध्यान नहीं मिलना है देना है। आज से आप दोनों के एक दूसरे कुंडली बनाना है, क्या बनाना है, दूसरे को। हाँ आप उनकी बात में हाँ बोल दीजिए, आप इनकी बात में हाँ बोल दीजिए, समझिए 36 गुण मिल गए क्या। अब मान लीजिए 36 गुण मिल जाएगा और एक दूसरे का हाँ होगा ही नहीं, फिर कैसे होगा, होगा। इसलिए कहा गया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आनी, जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति वहाँ संपत्ति, जहाँ हुकूमत वहाँ भी पत्नी नहीं देना। पति पत्नी का मतलब होता है मोटरसाइकिल का 2 चक्का, क्या होता है, दोनों चक्का अगर पैर चलेगा तो 15 मिनट में पड़ी चौक पहुंचेगा, क्या भाई साहब, हाँ अगर दोनों अगला चक्का आगे भागेगा पिछला चक्का पीछे भागेगा कितने घंटे में पहुंचेगा, बहुत टाइम लगेगा, पहुंचेगा नहीं। अभी हम जो 17 भर कथा सुन रहे हैं, इस कथा का मतलब होता है पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ झूठ बोलेंगे एक केला दियो, हाँ झूठ गाया कि एक केला देखो जो देखिए आपकी पूजा सफल हो गया, देखिए गौ माता आ गई आपके यहाँ, जो जो बोलो गौ माता की। अपने बिहार में जब वो लोग गृह प्रवेश करवाता है क्या करता है, गाय बछड़ा के साथ में घर में घुसाता है, हमारे पास ऑटोमेटिक गाय, ऑटोमेटिक गाय के बताइए। फिर सब स्वप्न के साथ जब तक बुलाए देखिए गौ में 33 कुल देव रहता है, क्या रहते हैं, अभी देखे सुने, हाँ गौ में 33 कुल देवता रहे। अब वो आपके यहाँ खा लिया, समझिए आपके 33 कुल देवता खा लिया आपके यहाँ साक्षात आगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसमें कहा गया है कि 17 भर मतलब होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से सत्य बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना, हाँ सत्य नहीं बोलेगा तो कहाँ एक्सीडेंट होगा पता नहीं चले। देखिए हम सब जब शादी होता है आगे किसको चलाता है, पंडित जी पत्नी को, लेडीज को चलाता है, और अब पीछे पीछे जज चलता है। तो अब इसका मतलब होता है कि मोटरसाइकिल में अगला चक्का समझिए पत्नी है, अगला चक्का बताता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ ब्रेकर है, तो पिछला चक्का क्या करता है उसमें ब्रेक लगाता है, और नहीं बताएगा तो क्या होगा, गाड़ी क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी जाएगी गाड़ी नहीं जाएगी। उस तरह से हमारे बहन जी अगर आसपास में किसी लेडीज से बोलेगा आपको नहीं बात करने के लिए, उससे बिल्कुल बात नहीं करना, हाँ क्योंकि इनको पता है कौन कैसा है, क्या बहन जी, हाँ बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। हम खुद नहीं बात करते हैं, हमारे आसपास में पड़ोसी क्या किसी से हमारे पत्नी बोलता है किसी बात मत कीजिए, उन्हें बात करना ही बंद कर देते हैं। आज इनको बस में रखना है पत्नी को तो उसकी बात मानना पड़ेगा, नहीं तो रूठ जाएंगे तो फिर तो जो जो हमारी बात मानता है उसकी बात अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारी बात मानेगा वो, क्या भाई साहब, एक दूसरे की बात मानने का मतलब होता है 36 गुण मिलना, उससे हमारे भगवान खुश होता है। कौन खुश होता है, भगवान हमारे खुश। देखिए जब शादी होता है तो लड़का लोग को बोलता है विष्णु भगवान, क्या बोलता है, और लेडीज को बोलता है लक्ष्मी जी, हाँ दोनों लक्ष्मी रूप में आकर शादी होता है। तो वही जब भगवान जोड़ी लगाता है, भगवान जोड़ी लगा हुआ जिसको बोलना चाहिए कि हमारा बहुत अच्छा है, क्या बोलना चाहिए, रोज सुबह उठ के बोलना चाहिए कि हमारा जोड़ी भगवान बहुत अच्छा है, क्या बोलना चाहिए, बहुत अच्छा है। बच्चे लोग को बोलना चाहिए हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, क्या बोलना है, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे बोलेंगे तो जो भी मांगोगे साइकिल चाहिए तो साइकिल फटाफट दे देंगे, हाँ जब बोलोगे अच्छा है तभी देगा, ऐसे देने वाला नहीं है। बोलो हनुमान जी महाराज की। वैसे इसमें देखिए विष्णु भगवान से नारद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नारद जी विष्णु भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप तो सबको मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं।
अब किसी से कुछ लेना है तो उसकी तारीफ करना पड़ता है। बोले हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। यदि आप इससे छुटकारा पाने के उपाय जानते हैं कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। लेकिन उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बांध के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारद जी का व्रत मुझसे कहा, हे विप्रो मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर संसार में ब्राह्मण सुनकर किस किस ने व्रत किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धर्म और स्तर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद खाने पर अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने जो मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धर्मालु रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उससे लकड़ी का दाम पहले दिनों से चुकाना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेते हुए प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामान अपने घर गया। फिर उसने अपने बांधव बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लक्ष्मी माता की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। जब आप सब बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, उससे क्या होता है, हम सब के अंदर के पाप निकलता है। क्या निकलता है? तो उसको शांत बजा हम क्या करते हैं, सोसाइटी से बाहर कर देते हैं और यूट्यूब के माध्यम से उसको भारत से बाहर कर देते हैं। जब या तो पाकिस्तान भेज देते हैं या तो बांग्लादेश भेज देते हैं। बोलो जय श्री राम। दूसरा कहाँ जाता है, जो आपके विरोध करता है उसके जो आपके दुश्मन है उसके ऊपर चला जाता है। हम सब तीसरा अध्याय सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहां साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव किनारे बिठाकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख कर बिना साथ पूछने लगे, राजन भक्तु चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताया। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोले, राजन मुझसे इसका संवेदन कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधि सुन व्यापार से निमित्त हो आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के कृपा से गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन उस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की।
तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का शोषण दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सुखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुला कर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देखा लो। कैसा वर को देखा लो? सुयोग। सुयोग किसको बोलते हैं? पहले जमाना में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। इसके बाद बचपन से लड़का लोग को हो या लड़की लोग सबका बचपन संस्कार देखा जाता है। जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है, शादी बात किसका बात मानता है? फैसल जो बच्चे बचपन में मम्मी की बात मानता है, शादी बात किसका बात मानता है? पत्नी का। और जब मम्मी का कभी नहीं सुना तो अपने क्या सुनेगा? तब नहीं, पत्नी का तो सुनना पड़ेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए पहले जमाना में क्या होता था, लड़की को जब देखने जाता था लोग, जेंट्स लोग जाता था देखने के लिए। आपको देखने के लिए जेंट्स लोग गए होंगे? आजकल होता है पूरे फैमिली जाता है देखने के लिए। जब लड़की यहाँ आती है पूरे फैमिली को अकेले देख लेती है। क्या करती है? शेरनी है ना इसलिए। हाँ शेरनी है। बोलो हनुमान जी महाराज की, लड्डू गोपाल की। साधु मत वैश्य के आज्ञा पाकर पंचनगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र को ले आया। उस योग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारू दुख प्राप्त हुआ। अपने कार्य में कुशल साधु बनने की माता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा की उत्तरदाता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से समझाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कराव में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप पर उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख पैदा हुई तो अन्न की जितना कलावत कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद गर्भरात घर आई। माता ने कलावती से पुत्री तो तक कहा थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन तय कर ली। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरी पुत्री दमा श्री राजा में। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी को दोनों बने पुत्रों का कैसे मुक्त कर सभा लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे मन अपनी गलती क्षमा मांगे और उनसे कोमल बने बोले, माँ बाबा भाग्य विवश आप लोगों को ऐसा कर्म प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं। ऐसा अगर राजा उनको नहीं निवासता आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्य भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। हम सब चौथा अध्याय सुनेंगे। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेजधारी इसलिए साधु, तेरे नाम में क्या है? मानिक बन के हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में बीड़ों के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य के बाद नाव को उसी जगह चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जो गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर इतना शोक करने लगा। तो उसका दमाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी।
दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत वचन किया तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकात रोने लगा। तब दंडी भवन बलि बलिपुत्र, मेरी आज्ञा से 52 दंड प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि में आप लोग नहीं जानते, तब मैं अज्ञान भी जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार पूजा करूँ, रक्षा करो और पलक से मनोकामना भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ देखकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने 9 पर आकर देखा 9 धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर की पहुंचा तो उसने अपने दूत घर भेजा। दूत ने सावधान होकर वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्र कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन की चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण सत्य रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से उत्पन्न मूल बदल। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जब गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था कन्या रोती देखकर साधु दुखित बोला, हे भगवान मुझसे हमारे परिवार जो भूली सो क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाश भाई साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अगर स्वदेश घर जाकर प्रसाद खा लौटे, इसलिए इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधुओं ने बंधु से श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। वो दिन सुहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा है, करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण प्रतिपदायां चतुर्थोध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। तो तुम सब एक दूसरे से बात कर रहे हो, ये वीडियो सब लोग पूरे भारत में जाएगा। कहाँ जाएगा? मुझे मन लगा तुमको पता है? देखिए ये जो है खुद कथा नहीं सुनती है और तुमको भी परेशान कर रही है। इसको तो 0 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आज देखो विद्यार्थी लोग स्कूल में 100 बच्चे जाता है, ये 100 बच्चे में सबको 100 नंबर नहीं मिलता है। मिलता है जो विद्यार्थी मास्टर की बात मानता है और एग्जाम में पूरे मन से लिखता है, उसको नंबर ही मिलेगा। ऐसे 0/0 मिलेगा क्या? इसलिए इनकी बात पर नहीं रहना, ठीक है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब लास्ट अध्याय सुनेंगे, 5वां अध्याय, बस 2 मिनट मोर हो जाएगा, ठीक है। सूत जी बोले, ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम के राजा था। उसने भगवान का प्रसाद क्या कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर अभिमान बस होने गया, न सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हो पाया। वह जान गया कि सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों से किया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने को स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान कृपा उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय रहता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा समर्पण काम पे भगवान धाम को जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया और उनकी दूसरी में कथा कहता हूँ। वृषदान ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा सद होकर भगवान प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सर पृथ्वी राजा बनकर अपने पुत्र का श्री का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्ति उत्कर्ष कर मोक्ष प्राप्त किया। लकरारा भील अपने अगले जन्म में गुण मान साधराज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण प्रतिपदायां संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वरूप माथे से लगा के खुद को ध्यान दे दीजिए। इस पर बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान चेक करेगा कि कौन है बीच में हल्ला किया, कौन भगवान से कथा सुना। बालक सबका माफ कर देते हैं इसलिए हम अपने गृह प्रवेश किसी को बुलाते नहीं, सिर्फ अपने हम रहते हैं, हमारी पत्नी रहती है, हम अपने भाई को रखते हैं। हाँ, बाकी किसी को बुलाते बना फिर डिस्टर्ब हो जाता है। हम सब क्या करें, हवन करना है। पैसे कभी उससे रख लीजिए अंदर,
वो बुरे वो ले आओ और कुछ ले आओ। वहाँ रखे हैं। महादेव पाने फूल भाई महादेव पूजा भोले भोले बाबा हो गया पूजा तो सबसे पहले भोले बाबा हुआ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। हम सोचे थे ना एगो महादेव बना के हाँ आपको थोड़ा और पूजा करवा देते और वहां करवाते महादेव जी का महादेव का आह्वान हो गया। एक बन अपने से माटी मिट्टी का बना कर एक मिट्टी थाली है में कहाँ? रखकर हाँ? मिट्टी है कहाँ? है ना ले पन्नी में है रखा हुआ पन्नी है अंशु तो पहले वहाँ- बताना चाहिए। हम तो वो आह्वान करके उसका सबको पूजन कर दिया हमने। थोड़ा सा क्या है ना भोले बाबा का दिन है ना हाँ। थोड़ा सा वो हो इसको अब जाए विसर्जन करने के लिए फिर आपको स्पेशल जगह पे जाना पड़ेगा। हाँ मैं नहा में ले जाऊंगा ना ठीक ठीक, वो बाद में तो बोलिए। हाँ ना ना उसको गीला मिट्टी करके बना लीजिए महादेव जी लीजिए। आप बताइए उधर बनाया था किस थाली में बना दो ना थाली में बना लीजिए। वो थाली दीजिए नहीं मैं बनाया था बना लीजिए। इसी का बना दो बोलिए कि भगवान की जय बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय दूसरा घी लगाइए अपने हाथ टच अभी समझ नहीं है हाथ टच कीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी कुंतकारी भानुश्री भूमि सुख दस गुरु सुख केतव सर्वे ग्रह शांत करावंतु स्वाहा छोड़ दीजिए। स्वाहा एकदम नवग्रह एकदम छोड़ दीजिए। अब सिर्फ घी साथ में भर चम्मच देने वापस में एक बूंद इसमें टप्पन ठीक है। ओम प्रजापति स्वाहा हाँ, एक अभी 10 मिनट के देने एक बूंद इसमें। एक बूंद इसमें टप्पन एकदम पानी 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 में पानी में। ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा बोलो इदम इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा स्वाहा। इदम अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। आपको सिर्फ घी साथ देना है ठीक है। इसका लो तेज होगा तो घी कम कम देना ठीक है। अब सब लोग समझ साथ देना ठीक है। अभी हम सब घर के शुद्धिकरण के लिए घर में जो भी इधर उधर कुछ किया होगा उस सबको काटने के लिए हम सब गायत्री मंत्र समझ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः गणेश जी महाराज धन करना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारस्मदा ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विमुक्तो धन्ना स्वामित मनुष्य प्रसादे निवृत्ति न संशय स्वाहा। ओम शरणागत दृढ़ प्रत्यर्पण प्राणे सर्वस्य देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा लक्ष्मी माता ध्यान करना है। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी देवनं भोले बाबा ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नामं हनुमान जी ध्यान करेंगे। घी और है कि नहीं है? ओम अंजनी सुता में वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो स्वाहा कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते चारो स्वाहा बेगरो हनुमान माको जो कर संकट हो हमारो स्वाहा बेगरो हनुमान माको जो कर संकट हो हमारो स्वाहा ना से रो घरे सब पीरा जपत धर्म पीरा स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मनक्रम वचन ध्यान जलावे स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मनक्रम वचन ध्यान जलावे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कहो को डरना स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक कहो को डरना स्वाहा और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख रहे स्वाहा और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख रहे स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा बोलो हनुमान जी महाराज की ओम श्री हनुमते नमः ओम दशमे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम दशमे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक जगराम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक जगराम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम ब्रह्मा संस्कारे भानुष्य भूमि सुतो बुधस्य गुरु सुख संदाव कीतव सर्वे ग्रह शांति भवन्तु स्वाहा वास्तु शांति ओम नागकृष्ण मारोडम सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञ देवभ्यो नमः स्वाहा श्रीभो मातृ शक्ति भ्यो नमः स्वाहा श्रीभो पितृ शक्ति भ्यो नमः स्वाहा ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम प्रखर प्रज्ञ महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम सरस्वती महातन्नो माता भूत प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूले विसरे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा रसगुल्ला लीजिए चम्मच में 100 से छोड़ दीजिए
बोले हमने घर के गृह प्रवेश में हमने अपने गृह प्रवेश 100 किलोमीटर दूर तक के 100 किलोमीटर दूर तक के जितने भी जितने भी देवी देवताओं को बुलाए हैं देवी देवता को सभी को मीठा 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 क्या खिला रहे हैं? मिठाई खिला रहे हैं। हाँ मिठाई खिला रहे हैं। सब देवता स्वीकार कीजिए और हमको मीठा मीठा आशीर्वाद दीजिए। मीठा मीठा हाँ ओम तेतु मिष्ठान समर्पयामि स्वावलंब छोड़ दीजिए। इसमें से 1 चम्मच भर के लीजिए आप लीजिए। अभी आपको भी सभी देवता के नाम से भोग लगाना है ताकि सब देवता आपके ऊपर प्रसन्न रहें। ठीक है, हमने घर में अपने हाथ का पाला बना हुआ खाना भगवान को भोग लगाना है। भगवान इसको खीर को स्वीकार कीजिए और मीठा मीठा आशीर्वाद दीजिए। ओम तेतु मिष्ठान समर्पयामि स्वावलंब छोड़ दीजिए। 1 चम्मच इसको दीजिए। आपको ये रसगुल्ला लेना है। इसको अपने पितृ देवता के नाम लीजिए, दादा दादी के नाम लीजिए। बोले हमारे जितने पितृ देवता हैं सबको मीठा मीठा रसगुल्ला का भोग लगा रहे हैं। सब देवता स्वीकार कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। ओम पितृदेवाय नमः मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। अब आपको फिर 1 चम्मच खीर और लेना है। बोले हमारे जितने पितृ देवता हैं सबको मीठा मीठा खीर के भोग लगा रहे हैं। सब पितृ देवता स्वीकार कीजिए। ओम पितृदेवता मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। इस चम्मच इसके इन्हों वगैरह सुष्कृति स्वाहा। अब जो है इसको सब लोग माथे से लगा देंगे। माथे पर शनि राहु के तो जो भी होता है सब इस गोला मार जाता है। किसी की नजर लगा होता है, किसी की जादू चला होता है, वो इस गोला मार जाता है। अपने घर पर 3 बार इसे घुमा दीजिए। बोलिए भगवान हमारे घर पर किसी की नजर लगा हो, किसी की जादू चला हो, कोई रोग व्याधि हो, कोई गलत आत्मा हो, इस गोला में आ जाए। हाँ, और इसको क्या करेंगे हम स्वाहा कर देंगे। आज से हमारे घर में कौन रहेंगे? सिर्फ शारदीय देवता हैं। हाँ जब स्वामी ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्ये प्राप्त पूर्णा पूर्णात् बसने विक्रम सुमज्जगम सतः करतोष। यहाँ छोड़ दीजिए, स्वाहा। हाँ अब जो है समझ दशहरा खत्म हो गया। ठीक है जी घी को धार बना गोली को छोड़ दीजिए। ऐसे करके उपरा अपने सर से ऊपर कर दीजिए। नीचे से लेको, नीचे से ले जाना है। खराब है तो नीचे से ले जाना है। नीचे से ले जाओ। नीचे से ले जाना ऊपर नीचे से। से गिराते ऊपर तक कर लो। हाँ, गोले को छोड़ना है। बोलो ये कि भगवान की ऊपर हाथ में ऊपर तक ले जाओ। पानी ज्यादा है इसमें। हाँ पानी ज्यादा है। कमांडी और अग्नि है, दुश्मन है एक दूसरे के। कौन है? सड़क भी कहाँ मिलता है? हैं? नहीं क्या यहाँ पे पड़ गया है पानी। चलिए हम सबको घर में क्या करना है? आरती करना है। वो सूखे वाला प्रसाद कहाँ है? आटा वाला अच्छा वाला पत्थर ये उसमें से 1 चम्मच दीजिए। 1 चम्मच। हाँ 1 चम्मच विष्णु भगवान के नाम से, सभी देवता के नाम से, 1 चम्मच अपने पितरों के नाम से इसमें छोड़ दीजिए। ओम शिव देवता बनो मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा छोड़ दीजिए। हाँ फिर ये बोलिए और पुत्र देवता बनो मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा छोड़ दीजिए। बस अब सब लोग को खड़े हो जाना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जग में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। भक्त शिवानंद स्वामी, भक्त हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सब आरती करेंगे भोले बाबा की। बोलो भोले बाबा की जय। माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारे, बोले मुंडमाला धारे। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद सोए, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर, बांगांबर अंगे, बोले बांगांबर अंगे। सनकादिक वरुणादिक, सनकादिक वरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य,
तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकार। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। ओम जय शिव ओंकार। बोले जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। बोलो भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्रियारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 दिन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। चरण शरण में आए के धरो त्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। हे माँ दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आए जयकारा शेरा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय, गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तिलका घेरा कर यहाँ आरती दिखाइए। आप दोनों किचन बेजमा कलश में दिखा करिए, फिर इस रूम में दिखा करिए, सभी कमरे में दिखा करिए। ओम स्तमया व्रता वेद माता प्रयोदंतम पांतुजनम आयु प्राणम प्रजा प्रसुम कीर्तिम दर्विनम ब्रह्म प्रसुम त्वा प्रजत ब्रह्म लोकम। हम सबको क्या बोलना है? हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। क्या बोलना है? बोलो बच्चों, बच्चों का आवाज तेज निकलनी चाहिए। तुम लोग मुन कर रहे बोलो, तुम बोलो, तुम मेरा ताल करो, तुम ताल करो, तुम बोलो। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी, हम तो राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम तो राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे, हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे। सबको बोला, हम तो भोले जी के भोले जी हमारे, हम तो भोले जी के भोले जी हमारे, हम तो गौरा जी के गौरा जी हमारे हैं, हम तो गौरा जी के गौरा जी हम तो गणेश जी के गणेश जी हमारे हैं, हम तो गणेश जी के गणेश जी हमारे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम तो लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी हमारे, हम तो विष्णु जी के विष्णु जी हमारे। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की सर्वगात ले लीजिए। वो पैसा दीप से अलग रखिए। पैसा दीप से अलग रखिए, तो पंडित जी ध्यान चल जाएगा पैसा पर चलने पर। हमारा पैसा बहुत जगह चल गया है, फिर क्या करता है बैंक वाले भी देते हैं, वो ऊपर दूसरा पैसा नोट नया नोट देता है। कहता है पंडित जी यजमान सही मन से नहीं चढ़ाया था। चलिए हम सबको अपने हाथ ऐसे दिखाना है एक भगवान को। बोले हे भगवान, हे भोले बाबा, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे हाथ का रेखा देख लीजिए, हमारे कोई भी रेखा, हमारे बच्चों की कोई भी रेखा, हमारे पूरे परिवार की कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे, उसको सही कर दीजिए।
ओम तनपाग्नि से तन्मय पाए, ओम अर्धम, ओम भूर्भुवस्सुः शिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ऐसा करना है। ओम किरण कुमजामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि उत्तरमुखीमामि, इसको सूंघना है, फिर मुख पर लगा देना है, फिर माथे पर लगा देना है। अब सबको थोड़ा थोड़ा भस्म लगाना है। भोले बाबा के भस्म की महिमा है। किसकी महिमा है? प्रसाद दो प्रकार का होता है, एक होता है लगाने वाला, एक होता है खाने वाला। अगर पहले खाने वाला चलेगा तो सब भाग जाएगा यहाँ से। लगाएगा क्या चलिए, सबको माथे पर लगाना है, थोड़ा गले में लगाना है। माथे में लगाने से सद्बुद्धि आएगा, गले में लगाने से गले से ऊपर आवाज निकलेगी, आपकी आवाज सबको सुनने में चलेगी। लगा अब सब लोग हाथ फैलाएं, सब लोग हाथ फैलाइए, बोले हे भगवान, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति, हाथ फैलाना वैसे वैसे बन जा पर सारे ऊपर लोग फैलाइए। हाँ। बोले हे भगवान, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज गृह प्रवेश किए, कथा सुने, हवन किए, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। हम पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे क्लेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना। हम पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसे भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या करना है? जैसे भी हाँ, सब लोग बोलेंगे हे भगवान, जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया वैसे हमारे हंसी पूरी जिंदगी बनाए रखना। तो बच्चे लोग को हंसी कब आएगी? जब बच्चों को 100 में आएगा। क्या मम्मा बिना काम का डांटने लगे तो हंसी आएगा? बहन जी हमारे कब हंसेंगे? जब भाई साहब महीने में एक बार हमको दुकान पर ले जाया करेंगे। क्या बहन जी? और भाई साहब कब हंसेंगे? जब इनके आप सारे बात मानेंगे। अब ऐसा हाथ फैलाना। ओम स्वस्ति प्रजा परिपालनम न्याय मार्गेण हमेशा गौरवान्वित समस्त नित्यम लोका समस्त सुखिनोभवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वं विश्वप्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्सुमारोग्यं देवं नमः पार्वती माथे से गणेश को हाथ नमः पार्वती पति हर हर महादेव। अब देखिए भोले बाबा का शादी होने का टाइम हो गया। क्या हो गया? हम सब चलेंगे बारात में। कहाँ चलेंगे? बारात में लोग क्या करता है? डीजे पर डांस करते हैं। हाँ, हम सब एक भजन गाएंगे, ठीक है? डांस करेंगे। हाँ, आप अभी इस मकान को पाकर कितना खुश हैं, डांस करके दिखाना। और आप लोग एक दूसरे को पाकर कितना खुश है, डांस करके दिखाना। आप जो है इनके पापा को पाकर कितना खुश है, डांस करके दिखाना, ठीक है? हाँ, देखिए हमारे भोले बाबा करना है, हमारे भजन में जो डांस करते हैं उसके शरीर में कोई रोग व्याधि होता है हम बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और उनके ऊपर किसी की नजर नहीं लगता है, किसी की जादू नहीं चलता है। अरे किसी के पले से चला होगा आज उतार देंगे भोले बाबा। कौन उतारेंगे? हाँ, सबको डांस करना है, सबको एक भजन डांस करते हैं। क्यों नहीं आता? देखो अभी हम सब यहाँ जब भगवान आके डांस कर रहे हैं तो भगवान हमको अपना आशीर्वाद देंगे। डीजे पर डांस करेंगे फिर नुकसान हो सकता है। क्या? इससे पहले भगवान का आगे डांस कर लो, बाद में डीजे का आगे डांस करना ही करना है। नहीं पंडित जी में आता ही नहीं, डीजे क्या? ऐसा गोल घूम दो, गोल घूम जाना है। हाँ, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो बोलेगी। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो बोलेगी। जब सूरत देखो बोलेगी। आपको डांस आता नहीं करेंगे? नहीं आता? जब बोलेंगे जब सूरत देखो रावण भोले की, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, डांस नहीं करना है। बोलना जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उनके माथे पे झंडा विराज रहा, उनके माथे पे झंडा विराज रहा।
चांदनी में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी गंगा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरज देखो बोलेगी उनके जटा में गंगा विराज रहा उनके जटा में गंगा विराज रहा गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी नशा हो जाता है जब सूरज उनके गले में नाग विराज रहा उनके गले में नाग विराज रहा नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी नशा हो जाता है जब सूरज देखो उनके हाथ में भाग विराज रहा उनके हाथ में भाग विराज रहा बांधों की नशा में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी बांधों की नशा में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरज देखो बोलेगी उनके पाँव में घुंघरू विराज रहा उनके पाँव में घुंघरू विराज रहा घुंघरू की खटक में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी घुंघरू की खटक में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरज देखो उनके हाथ में डमरू विराज रहा उनके हाथ में डमरू विराज रहा डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरज देखो बोलेगी बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरज देखो बोलेगी बोलो भोले बाबा की माता पार्वती की क्योंकि हम सब एक दिन भोले बाबा भजन में डांस करते हैं भोले बाबा शादी में भोले बाबा पूरी जिंदगी हमारे लिए डांस करता है क्या करता है डांस करता है भोले बाबा की सब बोले हे भगवान जैसे हम सब डांस किए उसके पूरी जिंदगी डांस कराते रहे हम सब पूरी जिंदगी कब डांस करेंगे जब हम सब घुटना दर्द नहीं पकड़ेगा कमर दर्द नहीं पकड़ेगा स्वस्थ रहेंगे क्या भैया ये कुछ बोलने रही है देखिए हमारी पत्नी समझाते रहती है हमें जो अपने पति के लिए सुनता है वो आपके सुनने वाला नहीं बहन जी हमने बोले डांस करने के लिए डांस की नहीं आता नहीं आता थोड़े यहाँ पे बर्थवार थोड़े आ रहा है जैसे आ रहा डांस कर दीजिए भाषा को कहाँ जो बच्चे लोग मम्मी के लिए सुनता है वो हमारा क्या सुनेगा क्या ऐसा में हमारे बच्चे नहीं बच्चे तो सुनते बोले हनुमान जी महाराज की देखिए नाचने से क्या होता है कि हमारे भगवान का जब नाचते हैं भगवान आशीर्वाद देते हैं पूरी जिंदगी आप नाचते वैसे उछल कूद के अब हम लोग उछल कूद के कब नाचेंगे अभी ये कुड़िया सब कब नाचेंगे जब इसको 100 नंबर आएगा क्या होगा नंबर सुनते हैं क्या करेंगे क्या नाचेंगे बोलो हनुमान जी महाराज की और हम सब कब नाचेंगे जब 3 BH का मकान लेंगे तब तो नाचेंगे क्या भाई साहब हाँ 1 BH में हम सब थोड़ा डांस किए 3 BH में कम से कम आधा घंटा डांस करेंगे ये बहुत है बहुत है इसी में खुश रखें बस चावल किधर के चावल शादी थी मेरी चावल किधर के चावल क्या स्पून ले
चावल चावल, चावल चावल। भी हाँ। पीछे पीछे? पीछे। दे दो थोड़ा चावल दे दो। दे दो बेटा। ये चावल लीजिए, आप इनका हाथ लगाइए, बोले हे यज्ञ भगवान, ये भगवान यज्ञ भगवान, यज्ञ भगवान आपको जिस काम के लिए बुलाए थे जिस काम का बुलाया वो थे काम हमारा पूर्ण हो गया। वो काम आप पूर्ण हो। आपको विदा कर रहे हैं, आपको विदा कर आप रहे हमको हैं। आशीर्वाद दे दीजिए। हमको आशीर्वाद यहाँ छोड़िए। ओम गच्छतम भगवान अग्नि स्वस्थान पुण्य मदत है भूत मादा देवी शीघ्रम ते प्रसिद्ध वे गच्छ गच्छ श्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर यत ब्रह्माद्यो देवा तत्र सुदासन। बाकी सब भगवान से प्रार्थना करना है कि आप सबको विदा नहीं करेंगे, आप सबको सुबह विदा करेंगे। क्या रात में आपको यहीं रहना है, हाँ। रात में रह करके आपको हमारे घर में देखना है, कोई घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको भगा दीजिएगा। क्या ठीक। रात में भगवान को विदा नहीं नहीं करना, करना। पड़ोसी को विदा नहीं करना रात में। हम्म। रात में ये रखना, ठीक है। हाँ, चलिए, आज का पूजा पूर्ण हो गया। कल क्या करना है, इसमें लोटा में थोड़ा जल निकालना है और सभी कमरे में थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, ठीक है। ठीक। और यहाँ पे अब थोड़ा सावध छिड़क देना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि सब भगवान को यहाँ से विदा नहीं करेंगे, हम जहाँ रहेंगे वहीं आपको रहना है, ठीक है। ठीक। क्योंकि लक्ष्मी जी गणेश जी भोले बाबा विदा नहीं करते हैं, ठीक। ठीक है। भोले बाबा के साथ जो उनका गण आए थे वो सबको विदा कर देते हैं, ठीक है। भोले बाबा से, लक्ष्मी जी से, विष्णु भगवान से, गणेश जी से प्रार्थना करना है आपको हमारे घर में ही रहना है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ रहना है, ठीक है। हाँ, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज का पूजा हो गया पूर्ण, ठीक है। ये अंगूठा को आपको अपने गले पर रखना है, ठीक है। इसको गले पर रख करके इसको हनुमान चालीसा पाठ करना है आपको घर में, ठीक है। कर पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? हाँ। सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड बहुत अच्छा है, मंगलवार। इसको अपने गले पर रख करके पढ़ना है, ठीक है। ठीक। ये हनुमान जी का पहना हुआ गमछा है, किसका है? हनुमान जी का। हाँ। अब आप हमारे पार्टी का आदमी हो गए। हम आपसे आप क्या लोगों को पार्टी वोट देना है, देंगे? ठीक है। हाँ, हमारा पार्टी कौन है? हमारा पार्टी है हनुमान बजरंग बली पार्टी। कौन सी पार्टी? और हमारा छाप है मुगदर छाप। नारा क्या है? जो राम का नहीं वो किसी काम काम का नहीं। बोलो जय श्री राम। जय श्री आज का पूजा हो गया, ठीक है।